बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो होता है गोश्त, उसकी बहुत स्मेल होती है। ये बकरे का गोश्त है, इसकी बहुत स्मेल आती है। जैसे इसके बाल होते हैं इस तरह, मुझे तो स्मेल इस तरह आती है, इनके बालों की जैसे आती है। इसकी स्मेल भी अब ख़त्म हो गई और ये 6 माह तक आप फ्रीज में रख के खा सकते हैं, फ्रीज़र में। ये मैं इसको पहले आटा लगा रही हूँ। आधी प्याली मैंने आटा ले लिया, नॉर्मल जो घर में आटा होता है वो मैंने ले लिया। इसको अच्छी तरह लगा के इसको 10-15 मिनट रख दें। अब मैंने इसको रख दिया है। इसके बाद आपको वॉश करके दिखाती हूँ इसका मुकम्मल काम। अब इसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। ये देखिए, अच्छी तरह मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आप 6-7 माह इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं। इस तरह मैं अच्छी तरह इसको वॉश कर लूँगी कि आटा भी निकल जाए और स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इस तरह एक मैं छाननी ले लूँगी, इसमें डाल लूँगी कि इस तरह इसका अच्छी तरह आटा भी निकल जाए और बिल्कुल साफ़ हो जाए, ब्लड भी निकल जाए इसका। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह ये वॉश हो गई है। अब एक मैंने पैन ले लिया है, अब उसमें डाल लिया। इसमें कोई पानी नहीं इसमें डालना, कोई चीज़ भी नहीं डालनी। हल्की आंच पे इसमें जो पानी है वो पानी ख़त्म करना है। इस तरह करके छोटे छोटे पैकेट बनाएं और फ्रीज़र में रख दें। जब दिल चाहे निकाल के इसको पकाएं और खाएं मज़े से। ये गलेगा नहीं, इसका पानी खुश्क होगा जी इसमें जो है। तो ये बहुत ज़्यादा देर फ्रीज़र में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। इसका पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसको उतार लूँगी, ठंडा कर लूँगी, फिर मैं डालूँगी। या किसी डब्बे में डाल लें, बंद करके रख लें, या किसी शॉपिंग बैग में डाल के रख लें फ्रीज़र में। इसको मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, इसको ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए, गोश्त ठंडा हो गया। अब मैंने इस तरह का एक डब्बा ले लिया है, इसका ऊपर ढक्कन लगाने वाला है और मैं इस डब्बे में रख रही हूँ। ऊपर फ्रीज़र में रख रहे हैं इसको, तो इसकी जितना मर्ज़ी इसको रखें, 5 माह रखें, 4 माह रखें, ताकि निकालें और इसको पकाएं, खाएं अच्छी तरह। ये देखें, ये इस तरह इसको बंद कर लूँगी और मैं अब इसको फ्रीज़र में रख लूँगी। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।